जियो ग्रुप का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये हम स्मृति वन में हैं और जिस सेक्टर पर अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ये सेक्टर 1 किलोमीटर लंबा सेक्टर है। ये जहाँ से हम अंदर प्रवेश किए हैं, ये मिड सेक्टर। इसका पहला सेंटर, पहला जो गेट है, वो गेट है अंडरब्रिज से निकलते ही जो आप एंटर हुए थे अंदर, ये स्मृति वन वहाँ से चालू हो जाता है। यदि आप पीछे की तरफ देखेंगे तो सघन जंगल लगा हुआ है। ये वहां से यहाँ पर ये मिड सेंटर है, इससे फिर आगे 1 किलोमीटर आगे तक एक दूसरा अंडरब्रिज आता है, वहां तक ये फैला हुआ है। 72 बीघा इसकी जमीन है। अभी तक अपन 25 से 30 हजार पेड़ इसमें लगा चुके हैं, जिसमें से 15 से 20 हजार पेड़ अभी 12-12, 15-15 फीट के हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। 20 हजार पेड़, ये एक सेक्टर है। ऐसे ही 7 सेक्टर है। एक इसके पीछे सेक्टर है, एक जहाँ पे आप आए थे उसके इस तरफ है, एक उस तरफ है, एक उससे आगे औषधि वन है। औषधि वन, उसमें सभी औषधि महत्व के पौधों को लगाया है। एक परकोटा वन है, एक गैल की एक चारों तरफ फेंसिंग बाउंड्री वाल होके पड़ी थी वर्षों से, उसको रिपेयर करके हमने पेड़ लगाए, वो डेवलप हो गया है। फिर मौसम विभाग की जमीन पड़ी थी चारों तरफ से, उसमें फेंसिंग थी, हमने उसमें पेड़ लगा दिए, वो सक्सेस हो गए। सिंगवा से तालाब की गहरीकरण हुआ था 3 साल 4 साल पहले, तो पास में मिट्टी फुकवाई थी, उस मिट्टी को एक लेवल करा के ग्राउंड बनवा दिया था, उसमें पेड़ लगा दिए, तो वो भी सफल है। अभी हम यहाँ पर कर रहे थे। हर साल हम अलग कोई से ना कोई से सेक्टर लेते हैं। इस बार जो सेक्टर लिया है वो इस वाले सेक्टर को लिया है। खास में क्यों? क्योंकि इधर आकर तो पेड़ बहुत हो जाते हैं, पर जो एंट्री पॉइंट है इसकी, वहां पर पेड़ नहीं है, तो वहां पर भी पेड़ हो, इसलिए ये किया। पर जो एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट न केवल स्मृति वन का एंट्री पॉइंट है, बल्कि ये पानी का भी एंट्री पॉइंट है। चारों तरफ से पानी इकट्ठा होकर यहीं से आता है, तो यहाँ पर चट्टानें ज्यादा थी, तो सबसे ज्यादा कठिनाई वाली जो जगह थी वो थी जहां पर आज हमने पेड़ लगाए। इसमें आपने देखा होगा, हमने 3 साल पुराने पेड़ लगाए हैं इसमें, जो 3 साल से गमले में लगे हुए थे और पास पास लगे हैं। जो एक एक चंक आपने लगाया, उसमें 7 से लेके 10 प्लांट तक हैं, और 3 साल के हैं। वो क्यों लगाया? बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल भी होगा, कुछ ने तो कहा भी, पूछा भी। तो आपने यदि किसी ने पढ़ा हो, मिसवाकी पद्धति होती है, एक जापानी टेक्निक है। पास पास पेड़ लगाकर ऐसे चट्टानी इलाकों में जहां पर जड़ें नीचे नहीं जा सकती, वहां पास पास यदि 5-7 पेड़ लगा दिए जाएं, तो उन 5-7 में से कोई सा ना कोई सा एक पेड़, यदि वो अलग अलग प्रजाति के हैं, तो एक प्रजाति का के पेड़ की जड़ उस चट्टान को फोड़कर नीचे चली ही जाती है, और एक की यदि चली गई तो बाकी सारी जड़ें उसके सहारे से नीचे चली जाती हैं। तो इस तरह से 7 पेड़ लग जाते हैं। जहां तक बात उनके तनों की है, तो आपने देखे होंगे बहुत सारे पुराने पुराने पेड़ों को तने आपस में मिल जाते हैं, एक तना दूसरे तने से जुड़ जाता है, तो तने की कोई समस्या नहीं होती। जहां तक ऊपर कैनोपी का सवाल है, तो कैनोपी, आपने किसी भी पेड़ को देखा होगा, हर पेड़ का विन्यास ऐसा होता है, हर पत्ती का विन्यास ऐसा होता है कि उस पत्ती पर ऊपर से धूप डायरेक्ट पड़े। कभी आपने एक पत्ती, कितने घना पेड़ हो, एक पत्ती की छाया दूसरी पत्ती में पड़ते हुए देखी ही नहीं होगी। वो पत्तियों का ऐसा विन्यास होता है। यदि 3 पेड़ भी पास पास लगे हैं, तो तीनों पेड़ों की कैनोपी आपस में एक दूसरे को ऐसा ऐसे सह अस्तित्व में जीती है कि सारी पत्तियों पर धूप पड़ती रहे, पानी पड़ता रहे। और उसकी खूबसूरत चीज ये होती है कि उसकी वजह से नीचे जमीन पर रोशनी नहीं पड़ती। जमीन पर रोशनी न पड़ने से जमीन नम होती है, उससे इन्हीं पेड़ों के जब बीज नीचे गिरते हैं तो वो डेवलप होते हैं। तो एक बार एक सिस्टम डेवलप करने के बाद जंगल अपने आप अपने को और घना और घना और घना और घना करता रहता है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी सिस्टम बनाया है। इस साल के लिए हमने 1500 पौधों का लक्ष्य रखा है, 1500 पेड़ों का लक्ष्य रखा है। अभी जो अपने पेड़ लगाए, इनको हम पौधे रोपना नहीं कह रहे हैं, इनको पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन कह रहे हैं, क्योंकि पेड़ तो, पौधा तो पेड़ बन चुका है। अभी आप इसमें देखेंगे, एक में किसी में जामफल लग रहे थे ना, क्यों, किस पेड़ में लग रहा, देखो जरा। हाँ, एक में जामफल भी आ गए। तो इतना, मतलब जामफल आ गए मतलब उसकी अगली पीढ़ी आ गई, मतलब वो युवा हो गया। जितने भी पेड़ हैं वो हम युवा पेड़ ही लगा रहे हैं, नवजात शिशु नहीं लगा रहे हैं। इसलिए इनके इनकी सर्वाइवल रेट 99% है। कोई जी, हाँ, एक में इस तरह जो वो रखा, देखो ये लगा हुआ। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, इनको भी दिखाएंगे ना। खाना नहीं है, बस ध्यान रखना। हाँ।
ये देखिए फल लगा हुआ है। वैरायटी सही है ये। हाँ, वो तो देसी वैरायटी, देसी देसी। तो इसमें क्या है कि इससे फायदा ये है कि इसका मतलब ये पेड़ जो है वो नवजात और शिशु पेड़ नहीं है, ये पूर्ण विकसित पूर्ण युवा पेड़। तो इसलिए इनके लगने की संभावना है 99%। 1% अपन एरर छोड़कर चलते हैं। वो खजूर के बीज हमको दे देना। इतने सारे लग रहे हैं, हाँ, कम से कम 8 खजूर लग रहे हैं। अरे ये जो है हमारे बीज इंचार्ज हैं, बीज बैंक चलाते हैं और इस साल 1 करोड़ बीज इकट्ठे करके नदी तालाबों के आसपास डालने का इनने संकल्प लिया है। तो आप यदि इनको बीज उपलब्ध करा देंगे तो इनको इनके संकल्प में सुविधा होगी। अंसार भाई हैं, इनने हम लोग क्या है कि पिछले 8-10 साल से बीज बैंक चलाते हैं कि आप जो भी फल खा रहे हैं उन फलों के बीज हमको दे जाएं, हम उनको किसी भी नदी तालाब के आसपास बरसात के समय में छिड़काव करेंगे उनका, जिससे वे वहाँ पर अनुकूल परिस्थितियों में डेवलप कर सकें। तो इस बार इसके इंचार्ज आप हैं और आपने 1 करोड़ बीज इकट्ठा करने का संकल्प लिया है। तो हम सब लोग जो भी फल खा रहे हैं उनके बीजों को सुखा कर यदि इनको दे सकते हो, या आपके घर के पास में कुछ खजूर लग रहे हैं, हाँ, तो वो उनको मदद करेगा। तो सबसे पहले आपके लिए धन्यवाद, जो आपने इतना अच्छा गार्डन डेवलप किया, जिससे हम लोग इस बहाने यहाँ पे कुछ पेड़ लगाने या ट्रांसप्लांटेशन जो हम कर सके, जिससे हम सबको एक ग्रीनरी का जो माहौल है हम सबको मिलेगा। अभी हम रिसेंटली अभी हमने देखा है मई जून में कि जो हमारा टेम्परेचर है हर सिटी का 47-48 क्रॉस कर गया है, जो हम सब लोगों के लिए एक अलर्ट देता है कि हम लोगों को अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं प्लांट पेड़ पौधे सब लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा जो टेम्परेचर अगर हमको वापस नॉर्मल लाना है तो ये हर व्यक्ति के लिए, हर आदमी के लिए, जितने लोग घर में, हर आदमी को पर ईयर कम से कम 10 से 12-15 पेड़ हर साल लगाना चाहिए, भले ही महीने में 1 लगाए। इसी बहाने कम से कम कुछ टेम्परेचर हम लोगों का कंट्रोल होगा। और सहानुभूति करता हूँ आपके ग्रुप की, जो आपने सब लोगों के लिए इतना बड़ा एक रास्ता खोला है कि इस बहाने लोग आपका सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम का, जो सब सहयोगी लोग हैं, जो सब कंट्रीब्यूशन करके जो पेड़ लगाए हैं, ये हमारे नेचर को और डेवलप करेंगे, है ना। जैसे बरसात हो गया, धूप छाया, गर्मी, सब में सहयोग मिलेगा। और मेरा सजेशन ये है कि फल जो भी पेड़ लगाए जाएँ, पेड़ वो होने चाहिए जो फल दें। जो फल वाले पेड़ रहेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेंगे, अपने लिए भी और इसके लिए भी, नेचर के लिए भी। बस मैं यही बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सर के लिए धन्यवाद, हमें मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अभी जैसा कि मतलब पेड़ लगाना तो आसान है, लेकिन मेन है उसकी केयर करना। तो हम लोगों के लिए लगाना तो आसान है, लेकिन शायद केयर मुश्किल है, क्योंकि सभी ऑफिस वाले हैं, दिन भर हमारा रूटीन बहुत व्यस्त है। तो आपके द्वारा मतलब उनके पेड़ों की सेवा, और मेरे को विश्वास है ये पेड़ डेवलप ज़रूर होंगे और बहुत जल्द हमें मतलब बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप आगे मदद करते रहें। ओपी भाई नहीं, रहने वाले तो एक ही हो गए अब तो। बिहार तो भिंड हो गया। जैसे हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, जैसे हमको पेड़ लगाना भी जरूरी है। हर इंसान को 1 महीने में, साल में पेड़ लगाना चाहिए। दो सब यहाँ पे आपको मतलब जो दशहरी के पेड़ होते हैं ना, आम के पेड़, वो लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है नहीं बना। वो बीज में ला के दे दूंगा कानपुर से। ये जो आखिरी में बोला ला के दे दूंगा, ये सहयोग की भावना है। वैसे मैं दीपेश सर को धन्यवाद देना चाहूँगा और इस मंडली को भी देना चाहूँगा जो इसमें काम कर रहे हैं। पेड़ हमारे लिए जीवन में जीने के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो व्यक्ति पेड़ लगा रहा है उसकी मदद कर पाएँ। अगर मान के चलो मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मैं आपकी मदद कर पाऊँ कि चलो मैं आपको बीज ला के दे सकूँ। कोशिश करूँगा, मेरे पास जो भी बीज होगा मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा और धन्यवाद। थैंक यू। साथ अपन कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। धरती की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। नदियों की रक्षा कौन करेगा? तालाबों की रक्षा कौन करेगा? इंसान की रक्षा कौन करेगा?